हाय दोस्तों। आज हम एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है उसके बारे में जानेंगे। जो बिगिनर हैं उनके लिए, उनको बताने के लिए, बाकी तो जो हमेशा जो वेटरन है उनके लिए कोई बात ही नहीं है। तो ये फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट हुआ है, यानी 1/2/2022 से 7/3/2022 तक रहेगा। साइट पे रहेगा इतने दिन तक, इतने भी इसमें आप भर लीजिएगा। बाकी देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो इसमें पहली पोस्ट आती है एलडीसी की, जो 1900 ग्रेड पे की लेवल 2 की जॉब होती है। इसमें ज़्यादातर मिनिस्ट्री हो गया या तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं केंद्र सरकार के, उसमें इनकी ज्वाइनिंग होती है। फिर दूसरा आता है पोस्टल असिस्टेंट और सार्टिंग असिस्टेंट का। ये 2400 ग्रेड के लेवल 4 की जॉब है। और फिर डीईओ होता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये भी होता है। मतलब इनकी पोस्ट बहुत कम होती है, बहुत बहुत ही कम होती है, तो इनकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है। और जो वैकेंसी है वो बाद में दिया जाता है अभी वैकेंसी, क्योंकि अभी तो दो तीन तो खुद ही 2019 का 2020 का ही फाइनल नहीं हुआ है, तो 2021 का भी तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब बाकी रिजर्वेशन का वो जो होता है इनका, वही सब रहता है इनमें। सब जितनी रिजर्वेशन है सब फॉलो की जाती हैं। बाकी पीडब्ल्यूडी भी, ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए दिया गया है क्या क्या होता है उनका, कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है, क्या क्या कैटेगरी होता है, नेशनलिटी है तो सभी पता ही है। बाकी देख लेते हैं एज लिमिट। एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल तक ही होता है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कैटेगरी वाइज थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है। बाकी के लिए पीडब्ल्यूडी के और इन सब के लिए 10 साल 13 साल। तो जो रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैटेगरी में ही फाइट कर सकते हैं, वो यूआर की सीट पे फाइट नहीं कर पाएंगे। तो बाकी ये चीजें देखते और देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में अभी तो कोई आया नहीं है एज रिलैक्सेशन। बाकी एक सर्विसमैन कौन कौन होता है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जो एक सर्विसमैन वाले होंगे। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, असिस्टेंट स्क्राइब, ये सब कोई बहुत जरूरी नहीं है, इसको पढ़ना हो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, 12th स्टैंडर्ड मांगता है। इसमें 12th होता है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होता है, बस 12th होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कैसे अप्लाई करना है, एसएससी की मेन वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज अपलोड मांगता है, एक तो फोटो मांगता है और एक सिग्नेचर मांगता है, और कुछ नहीं अपलोड करना रहता है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना रहता है। फॉर्म फीस बहुत कम होती है, 100 रुपये फॉर्म फीस होती है इसकी। और इसका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर लगभग आपको हर बड़े शहर जहां आप तैयारी कर रहे होंगे, मतलब ठीक ठाक शहरों में इसका सेंटर होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये लोग सेंटर अपने मन से ही भेजते हैं, कोई वो नहीं रहता है, लेकिन ज्यादातर आपके आसपास ही शहरों में इसका सेंटर दिया जाता है। तो मतलब वो रीजन वाइज होता है, उस रीजन में जो जो सेंटर आते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो इसके एग्जामिनेशन में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में दो होता है, मतलब कि एग्जाम की बात किया जाए तो दो होता है, एक तो सीबीटी 1 होता है, एक सीबीटी 2 होता है। जो सीबीटी 1 होता है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो उसमें 100 मतलब 200 नंबर का पेपर होता है। तो 25-25 उसमें होते हैं, यानी कि 25 मैथ होता है, 25 इंग्लिश होता है, 25 रीजनिंग होता है, और 25 जनरल अवेयरनेस होता है। और टाइम होता है 60 मिनट होता है। जो बाकी के लिए जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए 80 मिनट होता है, जो मतलब एक तरीके से जो ब्लाइंड है उन्हीं के लिए होता है ज्यादातर, 80 मिनट होता है उनके लिए। तो टीयर 1 हो गया, और टीयर 2, जब टीयर 1 का कट ऑफ हो जाता है तो लगभग मान के चलिए कि 9 गुना तक जितनी वैकेंसी होती है उसका 9 या 10 गुना लोगों को उसमें बुलाया जाता है। सीबीटी 2 यानी जो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो इसके डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होता है कि उसमें इसका सिलेबस भी दिया है, सिलेबस देख लीजिएगा, इसका सिलेबस ये है। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि इसमें या तो प्रेसी राइटिंग रहेगा, या तो ऐसे रहेगा, मतलब कि ऐसे रहेगा 50 नंबर का, या तो प्रेसी राइटिंग रहेगा, या तो लेटर रहेगा, या तो एप्लीकेशन रहेगा। यानी 50 नंबर का ऐसे राइटिंग या तो प्रेसी, मतलब 50 नंबर में या तो ऐसे देगा या तो प्रेसी राइटिंग देगा। या तो 50 नंबर और जो होता है 50 नंबर का, उसमें या तो लेटर देगा या तो एप्लीकेशन देगा। और इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होता है 33 होता है, लेकिन इसका नंबर जुड़ता है। जैसे एमटीएस के पेपर में इसका नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन इसमें इसका नंबर जुड़ता है। तो इसका नंबर बहुत मायने रखता है, कभी इसमें पता नहीं कैसे नंबर देते हैं, अपने मन से ही देते हैं लोग। उसके बाद इसका स्किल टेस्ट होता है। लगभग 5 गुना लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, 5 से 6 गुना बुलाया जाता है लगभग। तो
स्किल टेस्ट में क्या होता है कि पहले तो ऑफलाइन टेस्ट होता था, स्किल टेस्ट मतलब पेपर ये होता था, लेकिन अब स्क्रीन पे ही होता है। तो स्क्रीन पे जब होता है तो थोड़ा आसान है स्क्रीन वाला, लेकिन इसके लिए जो नॉर्मल होता है 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, बाकी जो डीईओ होता है उसके लिए 8000 की डिप्रेशन चाहिए। और इसके लिए क्या बोलते हैं, जो एलडीसी होता है या तो पीएस से होता है, उसके लिए 35 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। बाकी चीजें ठीक है, और चीजें देख सकते हैं, कोई इतना मतलब बहुत सिंपल होता है, इतना ज्यादा इनमें तामझाम नहीं होता है, ठीक ठाक है। बाकी जो मतलब क्लर्क की एक अच्छी जॉब होती है, एक अच्छी ऑफिशियल जॉब होती है। ओके, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।